बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। ये है ज़िंदगी के साथ, मैं हूँ सायरा कबीर। रोज़ाना कोशिश वही होती है कि कुछ फ़र्क लेकर आया जाए, कुछ ऐसा किया जाए, कुछ ऐसी बात की जाए जिससे आप लोग रिलेट कर सके और आप लोगों की ज़िंदगी में थोड़ा फ़र्क लाया जा सके। कभी कभार सिखाते हैं, कभी कभार कोई किसी ऐसी शख्सियत से मुलाकात कराते हैं जिससे आप लोगों को इंस्पिरेशन हासिल हो सके, क्योंकि इंसान अपने आप को बेहतर इसी तरीके से बनाता है जब हम अपने से बेहतर लोगों को देखते हैं, उनकी कहानियाँ, उनकी सक्सेस स्टोरीज सुनते हैं, देखते हैं और सोचते हैं कि अगर ये कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते, और फिर हम स्ट्राइव करते हैं उस तरफ बढ़ने की। बहुत सारे इवन बच्चे, वो लोग जो समझते हैं कि भाई पॉसिबल नहीं है, नहीं कर सकते, ये हमारे बस का काम नहीं है, तो उन लोगों के लिए भी इस तरह की जो सक्सेस स्टोरीज़ होती हैं, जो इंस्पिरेशनल पर्सनालिटीज़ होती हैं, उनके बारे में जान के ये ज़रूर होता है कि नहीं, ज़िंदगी कभी भी आपको हर चीज़ प्लेट पे नहीं देती, हर चीज़ के लिए एफ़र्ट करना ज़रूरी है। क्योंकि बग़ैर एफ़र्ट के आप बोलेंगे सुबह से लेकर रात तक बस पलंग पे लेटा रहूँ और सब काम हो जाए दुनिया के, ना तो मनोसलवा उतरता है, ना कुछ और, ना झाड़ में पैसे उगते हैं। हर चीज़ के लिए मेहनत करना ज़रूरी है। तो जितना गुड़ डालेंगे उतना मीठा होगा, जितनी एफ़र्ट करेंगे उतना ज़्यादा रिवॉर्डिंग होगा। बहुत सारे लोग कहते हैं कि हम बहुत एफ़र्ट करते हैं लेकिन रिवॉर्डिंग नहीं है, मेहनत का फल नहीं मिलता। क्यों, ऐसा क्यों? कभी सोचा है आपने? क्या वो लोग जो मेहनत करते हैं वो उन्होंने कोई कम मेहनत की होगी? शायद नहीं, शायद उन्होंने भी बहुत मेहनत की होगी, लेकिन शायद उनकी मेहनत सही डायरेक्शन पे नहीं थी, या वो जो समझते हैं कि उन्होंने मैक्सिमम किया है, उन्होंने अभी तक अपना मैक्सिमम नहीं किया। आज ये तमाम बातें करने का मकसद क्या है? तमाम बातें करने का मकसद ये है कि हम सब अपनी अपनी जगह में आज अपने आप को एनालाइज करें और ये सोचें कि क्या हम खुश हैं हम जिस हालत में हैं? अगर हैं तो बहुत अच्छी बात है। क्या आप बदलना चाहते हैं? क्या आप अपनी ज़िंदगी के किसी एस्पेक्ट को बदलना चाहते हैं? क्या आप अपनी नौकरी को बदलना चाहते हैं? क्या आप अपने रिलेशनशिप्स को बदलना चाहते हैं? क्या आप अपनी ज़ात को बदलना चाहते हैं? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर बदलना चाहते हैं तो आप क्या कर रहे हैं? आपको बेहतर नौकरी चाहिए, ज़्यादा पैसे वाली नौकरी चाहिए, आप प्रमोशन चाहते हैं, आप जो हैं किसी नए रिलेशनशिप को स्टार्ट करना चाह रहे हैं, आप अपने एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप्स को बेहतर करना चाह रहे हैं। तो अगर आप ये तमाम चीज़ें करना चाह रहे हैं, या आप अपने अंदर कोई ख़राबी है, आप बहुत पतले हैं, आप मोटा होना चाह रहे हैं, आप मोटे हैं, आप पतला होना चाह रहे हैं, आप अपने आप को वेल ग्रूम करना चाह रहे हैं, आप किसी पर्टिकुलर ज़बान सीखना चाह रहे हैं, आप जो कुछ करना चाह रहे हैं, अगर आप चेंज चाह रहे हैं तो यहाँ है कि वो चेंज कैसे आएगा, क्या वो चेंज आ सकता है? बहुत सारे लोगों की एक बात होती है कि भाई मैं तो नहीं कर सकता, ये मैं नहीं कर सकता, मैंने बहुत कोशिश कर ली, नहीं होगा, आई कांट डू दिस। कि जो आई कांट होता है ना, वहीं पे फुल स्टॉप लग जाता है, यकीन जाने। तो अगर आप कुछ करना चाहते हैं तो सबसे पहले कहे आई कैन, कि जब आप बोलेंगे आई कैन then you will. If you say you cannot, you never will. अच्छा, बहुत सारे लोग मुझे बोलते हैं कि आप प्लीज़ ना आसान अल्फाज बोला करें ताकि हम सबको समझ में आए। तो मैं यहाँ ज़रूर बताना चाहूँगी, रिपीट करना चाहूँगी, आई कैन का मतलब यही है कि मैं कर सकता हूँ या मैं कर सकती हूँ। अगर आपने ये कह दिया कि मैं नहीं कर सकती तो ऑटोमेटिकली आपके ब्रेन में ब्लॉक लग गया, इसके आगे आप फिर जा ही नहीं सकेंगे, चाहे आप जितनी कोशिश कर लें। यानी कि वो लोग जो कहते हैं कि मेरा तो कोई काम होता ही नहीं, तो अगर आप ये सोच लें कि मेरा कोई काम होता ही नहीं तो आप हर काम जो आप करेंगे वो होगा नहीं। तो सोचें कि मैं कर सकता हूँ और मेरा काम होगा, और यकीन जाने हो जाएगा। बहुत सारी बातें करनी है आज, बहुत अमेजिंग शख्सियात से मुलाकात भी करवाएंगे आपको, लेकिन वक्त हुआ एक ब्रेक का, तो जल्दी से भाग के जाएंगे, वापस आएंगे, आप कहीं ना जाएगा। मिलेंगे छोटे से ब्रेक के बाद, सो स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक टू ये है ज़िंदगी। जैसे कि मैंने आप लोगों को इंट्रो में प्रॉमिस किया था कि आज ऐसी शख्सियात से मुलाकात करवाने जाऊंगी मैं जो कि देयर सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन, जिनसे हमें आज बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। उनकी सक्सेस स्टोरी आप लोगों के साथ शेयर करने का मकसद ये है। मिलवाती हूँ आपको एक ऑस्ट्रेलियन ऑफ पाकिस्तानी ओरिजिन
जो कि माइग्रेट करके ऑस्ट्रेलिया चली गई और अब राइट नाउ शी इज़ अ मेंबर ऑफ द न्यू साउथ वेल्स ऑफ स्टेट पार्लियामेंट इन ऑस्ट्रेलिया। बहुत माशाल्लाह एक ज़बरदस्त डेजिग्नेशन ऑस्ट्रेलिया में उन्होंने अपने लिए एक वो हासिल किया है और बहुत नाम कमा रही हैं और बहुत काम कर रही हैं। तो जो काम कर रही हैं वो भी जानेंगे कि माशाल्लाह चूँकि वो एक दूसरे मुल्क में कर रही हैं तो यहाँ हमें क्या सजेशंस देंगी। ऑल्सो बहुत सारी कि वो जहाँ पहुँची हैं वहाँ कैसे पहुँची, वॉज द रूट ईजी। हम हमेशा वो लोग जो सक्सेसफुल होते हैं उनको कहते हैं कि बड़े लकी रहें, क्या लक इज़ एवरीथिंग, उन्होंने इसमें बड़ी मेहनत की है। लेट्स फाइंड आउट। वी हैव विद अस डॉक्टर मेहरीन फारूकी। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम सायरा, बहुत शुक्रिया इतनी जेनरस इंट्रोडक्शन। नो ऑनेस्टली स्पीकिंग, सबसे पहले तो मैं आपको थैंक यू कहना चाह रही हूँ फॉर कमिंग हियर, टेकिंग आउट टाइम। मुझे बताएं, हाउ हैज़ योर ट्रिप बीन हियर सो फार? हाँ नहीं, थैंक्स फॉर हैविंग मी। ट्रिप तो हमेशा पाकिस्तान आके तो बहुत मज़ा आता है, कुछ फैमिली है यहाँ और कुछ काम से आई हूँ तो ऑब्वियसली रूट्स तो मेरी हैं ये। Absolutely. And I'm so proud of घर घर जैसा लगता है ना? बिल्कुल घर लगता है। मेरे 2 घर हैं अब, ऑस्ट्रेलिया और पाकिस्तान। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, पाकिस्तान की कौन सी वो चीज़ है जो आप बहुत मिस करती हैं जब बाहर जाती हैं? Honestly, मेरी अम्मा। I'll be really honest. लेकिन ऑब्वियसली उसके बाद जो सोशली जो यहाँ का सिस्टम है कि हम इतना जानते हैं एक दूसरे को, नेबर्स 20 घर इस तरफ 40 घर उस तरफ और हर वक्त लोग आ रहे हैं, घर में क्या हो रहा है वो भी जानते हैं। That's an important point। किसके घर में किसकी बेटी की शादी हो रही है, कौन किसकी गर्लफ्रेंड है, सबको सब पता होता है यहाँ पे। हाँ, लेकिन आई थिंक सोशल नेटवर्क्स बहुत जबरदस्त हैं पाकिस्तान में। अभी भी आती हूँ तो सब अम्मी की दोस्त हैं, मेरी दोस्त हैं, सबसे मुलाकात होती है। आई थिंक दैट्स रियली एन अमेजिंग, रियली पॉजिटिव क्वालिटी जो पाकिस्तानी सोसाइटी में है। और अगर मैं ये पूछूं कि पाकिस्तान की वो कौन सी मेमोरी है दैट यू चेरिश द मोस्ट? पाकिस्तान की मेमोरी मेरी ज़्यादातर बचपन की हैं। ग्रोइंग अप, मेरे अब्बा जो थे वो यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर थे लाहौर में। तो वी ग्रू अप ऑन कैंपस। और वहाँ के जो बचपन की यादें, दोस्तों के साथ रोज़ शाम को स्कूल आने के बाद खेलना और क्रिकेट खेलना। मेरे ख्याल मैं वाहिद लड़की थी वहाँ कैंपस पर जो क्रिकेट खेलती थी बचपन से। वो बहुत 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 प्यारी मेमोरीज हैं उसकी। माशाल्लाह। आई नो, बचपन की यादें वैसे सीरियसली कोई कह दे बचपन में वापस चले जाए तो आई विल नेवर थिंक ट्वाइस अबाउट इट। एब्सोल्युटली। अच्छा डॉक्टर मेहरीन, माशाल्लाह यू हैव बीन लाइक इन ऑस्ट्रेलिया फॉर क्वाइट सम टाइम, 25 years 25 years ऑलमोस्ट 25 years, 25 साल। यानी आपने ऑलरेडी वहाँ सिल्वर जुबली तो कर ली। हाँ बिल्कुल। माशाल्लाह। एंड यू आर डूइंग रियली रियली वेल फॉर योरसेल्फ। जब यहाँ से माइग्रेट करके पाकिस्तान से ऑस्ट्रेलिया गई थी, What was your standing overall as a person? आप क्या थी, आपने क्या कर लिया था? मैंने सिविल इंजीनियरिंग की है पाकिस्तान से और उसके बाद मैंने काम किया था स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग में 2-3 साल मूव करने ऑस्ट्रेलिया मूव करने से पहले। मेरे मियाँ, मेरा एक बच्चा और हम 2 सूटकेसेस के साथ पहुँचे थे ऑस्ट्रेलिया। और हम लोग मेरे ख्याल पहुँचे थे सैटरडे को और मंडे को मैंने यूनिवर्सिटी शुरू की थी क्योंकि मैं मास्टर्स और PhD करना चाहती थी। तो ऑब्वियसली यहाँ से सारा कुछ छोड़ के एक नए मुल्क में जिसमें हम मेरे ख्याल एक फैमिली थी जिसको जानते थे। Oh my God. तो यू हैव टू स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच। अच्छा, अब आप एक चीज़ नोट करें, मैं आई एम सॉरी आपकी हर बात पे थोड़ी सी बात ज़रूर करना चाहूँगी। वाई? बिकॉज आई वांट कि आप लोग इस चीज़ का एहसास करें कि यूजुअली जब खवातीन कहीं अगर घर शिफ्ट भी कर रही होती हैं तो उनको सेटलमेंट टाइम लगता है, फिर वो पहले इधर देखते उधर देखते। इन्होंने वहाँ जाके फौरन ही पानी में कूद गई हैं। उन्होंने कहा कि भाई पढ़ाई भी करनी है, ये भी करना है, यू हैंडल्ड अ लॉट ऑफ थिंग्स एट द सेम टाइम। आई एम श्योर घर का सेटलमेंट टाइम भी होगा, फिर बच्चा भी है, फिर हस्बैंड की भी जॉब वगैरह होगी। बिल्कुल बिल्कुल। हाउ डिफिकल्ट वाज इट? वो शुरू का सेटलमेंट टाइम कितना डिफिकल्ट था, प्लस यहाँ पाकिस्तान कितना याद आता था? ज़रूर बताइएगा। पहले लेंगे एक छोटी सी ब्रेक पे जाना है, वापस आएंगे और फिर इनसे सवालों का सिलसिला मज़ीद आगे बढ़ाएंगे। तमाम कहानी सुनने के बाद आपको क्या लगता है हमें ज़रूर बताइएगा। हाउ हैव यू लर्न फ्रॉम हर स्टोरी? हमें फेसबुक पे ज़रूर अपडेट करिएगा। वी गोइंग टू टेक अ वेरी शॉर्ट ब्रेक हियर। स्टे विद अस, विल बी राइट बैक। वेलकम बैक वंस अगेन। अच्छा, कहानी हमने कहाँ छोड़ी थी ब्रेक पे जाने से पहले? कहानी ये छोड़ी थी कि ये चले गई 25 साल पहले पाकिस्तान से 2 सूटकेस, एक बेटा, एक हस्बैंड लेकर पहुँच गई। हाँ, एक ही हस्बैंड होते हैं। पहुँच गई ऑस्ट्रेलिया। अब वहाँ पहुँची और उन्होंने कहा मैंने अगर लाइक फ्राइडे को पहुँची, इन्होंने मंडे से यूनिवर्सिटी ज्वाइन कर ली।
आई एम श्योर दैट इटसेल्फ मस्ट नॉट बी इजी कि आप मंडे को फॉरेन ज्वाइन कर लिया। वाज इट प्लान्ड, आपने प्लान करके गई थी या व्हाट वाज इट लाइक? नहीं, मैं यहाँ से एडमिशन लेकर गई थी क्योंकि मुझे शौक था एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग में मास्टर्स और फिर आगे रिसर्च और पीएचडी करने का। तो वो तो पता था, लेकिन ऑब्वियसली नया मुल्क बिल्कुल और हम लोगों को अंदाजा नहीं था कि रिसेशन था उन दिनों ऑस्ट्रेलिया में। ओह माय गॉड। तो नौकरियां नहीं थी कोई, मेरे मियाँ भी इंजीनियर थे, मैं भी इंजीनियर थी, तो बहुत मुश्किल था। कुछ महीने तो ट्राई किया, लेकिन जब नहीं कोई उस फील्ड में नौकरी मिली तो फिर मेरे मियाँ ने टैक्सी चलाना शुरू की। टू मेक एंड्स मीट, यू नो, वही बात है कि कोई भी काम करने, मेहनत करने में कोई शर्म नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल। और बहुत मुश्किल काम था क्योंकि 12 घंटे की शिफ्ट होती है और रातों की शिफ्ट होती है। और यहाँ पाकिस्तान में एक इंसान की जहाँ इतनी अच्छी नौकरी और फिर वहाँ से जब आप दूसरी जगह जाए आपको टैक्सी चलाना पड़ जाए तो अपने ईगो को मारना और ये कह देना कि इट्स फॉर अ लॉन्गर गुड। एब्सोल्युटली। तो ठीक है, लेकिन हमें यू नो रहना तो था, जिंदा तो रहना था, खाना तो खाना था। और आसान नहीं था, मैं ये कहूँ कि बहुत आसान था क्योंकि इतना अच्छा मुल्क है ऑस्ट्रेलिया। इट्स नेवर इजी एंड इट इज़, इट्स एन अमेजिंग कंट्री। लेकिन आसान नहीं था। रोज़ रात को मुझे ऑब्वियसली घर की याद आती थी, पाकिस्तान की। तो वो कहते हैं जब माइग्रेंट्स मूव होते हैं तो 2 से 3 साल लगते हैं उनको सेटल इन होने में, और बिल्कुल यही एक्सपीरियंस था हमारा भी। कितनी रातों में सच में उठ के रोई हैं? मैं रोई हूं, वापस चले जाते हैं। आपसे झूठ नहीं बोलूंगी, बिल्कुल। You got cold feet? हाँ, बिकॉज हम लोग आए थे कि चलो ट्राई करते हैं ऑस्ट्रेलिया, और जिस वजह से मूव हुए थे वो एक्चुअली करप्शन थी। करप्शन सोसाइटी में यहाँ सेट इन हो रही थी, और हम लोग ये चाह रहे थे कि बच्चों को इस करप्शन में हम नहीं बड़ा करना चाह रहे, क्योंकि बहुत मुश्किल है। ऑब्वियसली हमें कुछ लोगों ने ये भी कहा कि जी आप बुज़दिल हैं और आप भाग रहे हैं, आपका तो काम है कि इस करप्शन को फाइट करना, जो कि शायद वो बात भी सही थी। लेकिन उस वक्त हमने सोचा कि कुछ साल के लिए जाके ट्राई करते हैं। अपने अम्मा अब्बा को कहा कि 1 साल के लिए जा रहे हैं, और 1 साल अब वो 25 साल में कन्वर्ट हो गया। तो जाहिर है फिर नौकरी मिल गई। फिर यू नो मैंने पीएचडी ख़त्म कर ली। मैंने भी बहुत डिफरेंट जगहों पे नौकरी की, लोकल गवर्नमेंट में, कंसल्टिंग फर्म्स में, फिर बहुत 10 साल पढ़ाया वहाँ यूनिवर्सिटी ऑफ न्यू साउथ वेल्स। अच्छा, आप सवाल भी बताएं, पाकिस्तानी लोगों से, अवाम से ऑस्ट्रेलियन अवाम कैसे मुख्तलिफ है? चलो कितने वक्त है आपके पास? let's make it an easier question. ऑस्ट्रेलियन अवाम को डिस्क्राइब करें आप, कैसे लोग? Are they friendly people? कैसे? हाँ, on you know day to day basis generally बहुत friendly people हैं। जब हम travel कर रहे होते हैं, if we meet Australians, they're very open and very friendly, very welcoming. They are। तो उस लिहाज से बहुत मुश्किल नहीं हुई सेटल इन होने में ना सिडनी में, क्योंकि मैं जिस सबब में रहती थी वहाँ हार्डली कोई पाकिस्तानी था। बहुत माशाल्लाह ये चालाक रही हैं, इन्होंने भी दुनिया की वो शहर चूज किया which is supposed to be the one of the happiest cities in the world. It is said. And it is a beautiful city. मेरे अब्बा जो हैं वो 1950s में गए थे सिडनी पढ़ने के लिए। वहाँ कोलंबो प्लान एक होता था, उस पर गए थे। और फिर जब हम लोग पैदा हुए और बड़े होना शुरू हुए तो मेरे अब्बा से मैंने हमेशा यही सुना कि I've traveled the world, लेकिन Sydney is the best city in the world. हमेशा से यही सुना। And it really is. It's beautiful. और लोग across Australia बहुत अच्छे हैं, open minded हैं, खुले दिल के हैं, और वैसे you know वैरायटी तो होती है हर मुल्क में। That's very true. हाँ, और बहुत आसान इसलिए था कि कुछ कॉमनैलिटीज़ हैं हमारे में। एक तो शुक्र है इंग्लिश आती थी, आई थिंक उससे जिंदगी बहुत आसान हो जाती है, और दूसरा ऑब्वियसली द पैशन फॉर क्रिकेट। एब्सोल्युटली, यू कैन नेवर गो पास्ट दैट। ऑफ कोर्स, एब्सोल्युटली, बिल्कुल, आई एम श्योर। अच्छा, टेल मी समथिंग डॉक्टर मेरीन, ये तमाम बातें तो हमारी बहुत अच्छी माशाल्लाह चल रही है, लेकिन माशाल्लाह यू हैव डन रियली वेल फॉर योरसेल्फ। सो ये करियर पाथ हमेशा से सोचा हुआ था कि मैं इसी तरीके से करूँगी, या यू फील दैट लाइफ में चीज़ें खुद से होती जाती हैं? MP का, पॉलिटिशियन का कभी, नॉट इन माई वाइल्डेस्ट ड्रीम्स। मैं ये कभी सोचूं कि मैं पाकिस्तान में पली बड़ी और मैं कभी ऑस्ट्रेलिया में पार्लियामेंट में होंगी, नेवर। इंटरेस्टेड इन पॉलिटिक्स ऑलवेज। आपको पता है पाकिस्तान में हर कोई इंटरेस्टेड है। रोज हमारा रात का खाना, दिन का खाना हजम नहीं होता जब तक हम न्यूज़ देख ही नहीं देखते कि आज किसने किसको क्या बोला है और आज क्या हो रहा है सियासत में। बिल्कुल, यू नो समोसे वाले हम ड्रामे नहीं देखते हैं, हम न्यूज़ वाले ड्रामे देखते हैं। बिल्कुल, तो वो तो था। लेकिन मोस्टली जैसे आप कह रही हैं कि ट्विस्ट्स एंड टर्न्स ऑफ लाइफ, उन्होंने मुझे यहाँ तक पहुँचाया। और मैं ये कह सकती हूँ कि लक थोड़ा सा पार्ट भी प्ले करती है, और कई दफ़ा काफ़ी ज़्यादा पार्ट प्ले करती है। लक इस तरह के अपॉर्चुनिटीज़ आपके सामने आती हैं, अब वो आप पर है कि आप वो अपॉर्चुनिटी लें या ना लें। आपसे सीखना बहुत कुछ है, इसलिए मुझे मेरे आई एम श्योर व्यूअर्स ये सोच रहे होंगे इन्होंने इसलिए इतना कुछ किया बिकॉज शी हैड अ वेरी सपोर्टिव हस्बैंड। तो ऐसा था? फैमिली की सपोर्ट तो चाहिए ऑब्वियसली, सपोर्टिव हस्बैंड, फिर हमारे बहुत दोस्त बन गए वहाँ,
वो सपोर्टिव, क्योंकि अगर कोई फैमिली ना हो और 2 छोटे बच्चे हों जी बिल्कुल, तो फिर आपको सपोर्ट तो चाहिए। मुझे बताएं, वहाँ के ये भी कहा जाता है बाहर जाते हैं तो सब कुछ आपको खुद करना होता है, आप बाथरूम भी खुद साफ करें तो खाना भी खुद बनाएं, तो व्हाट वाज दैट डिफिकल्ट? हाँ, खाना खुद बनाना पड़ता है या बाजार से ले आए? बाहर से लेकर डू यू कुक? I never cooked till I got to Australia. आपको पता है यहाँ पे क्या लाइफस्टाइल है, मजबूरी थी। लेकिन अब मुझे कुकिंग इतनी पसंद है। अब आयरॉनिकली अब टाइम नहीं है। Oh my God. लेकिन मुझे बहुत पसंद है कुकिंग खुद करना और घर में लोगों को बुलाना और उन्हें खिलाना। अच्छा, लोगों का यूजुअली एक बहुत बड़ा एक एप्रीहेंशन होता है विद रिगार्ड टू चिल्ड्रन ग्रोइंग अप इन द वेस्ट। यू लाइक पता नहीं कैसा माहौल होगा, क्या एनवायरनमेंट, बच्चे बहुत आज़ाद हो जाते हैं, बहुत खुले हो जाते हैं, तो उस हवाले से कभी डर लगा? यू हैव अ सन एंड अ डॉटर, बेटा बेटी दोनों हैं, तो उनको पालने में कभी कोई टेंशन हुई? आई थिंक डर जो था ना वो ज़्यादा जाने से पहले था। क्योंकि जो सुना हुआ था कि जी क्या होगा, वेस्टर्न सोसाइटी कैसी है, ये वो। जब वहाँ पहुँचे तो मैं आपको बताऊँ, मैंने कभी सोचा भी नहीं कि बच्चे जो होंगे कुछ खराब, जैसे कहते हैं ख़राब हो जाएंगे यहाँ बच्चे, कभी सोचा भी नहीं। आप उनको अपने घर में अपनी वैल्यूज सिखाते हो अपनी बेस्ट एबिलिटी तक। तो आप ये कह रही हैं कि अगर अच्छा सोचोगे तो अच्छा ही होगा, बुरे की तवक्को करोगे तो बुरा ही होगा, चाहे वो आपका कहीं पे भी बच्चा हो, यहाँ हो या कहीं भी हो, बच्चे हैं। और घर की तरबियत बहुत इंपॉर्टेंट है। घर की तरबियत बहुत इंपॉर्टेंट है। और आई थिंक अगर इतना कल्चरल डिफरेंस है हमारी सोसाइटी में और उनकी, जो मैंने और मेरे मियाँ ने सबसे बात इंपॉर्टेंट थी हमारे लिए, वो ये था कि बच्चे ओपनली हमसे बात कर सकें। तो बच्चों को डरा धमका के उस तरह से कभी कुछ नहीं होगा, वरना बच्चे छुप के करेंगे जो आप चाहते हैं कि वो ना करें। तो ये था कि बच्चे ओपनली आपसे बात कर सकें। अच्छा, अब 2 सवाल मेरे जहन में आता है। एक तो ये ऑफ कोर्स आता है कि आप मुझे बताएं कि आपके बच्चों के अंदर कहीं कोई पाकिस्तानी एलिमेंट है या नहीं, ज़रूर बताइएगा। जवाब चूँकि मुझे लेना है ब्रेक के बाद। दूसरा, अगर आप पाकिस्तान में होती, आप सियासत ज्वाइन करती या नहीं करती? एक बहुत ही जबरदस्त सवाल है, लेकिन वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक पे चलते हैं, वापस आते हैं। हमारे साथ डॉक्टर मेरीन फारूकी मौजूद हैं, कहीं नहीं जा रही हैं, तो आप हमें कॉल भी कर सकते हैं, इनसे बात भी कर सकते हैं अगर करना चाहें, कोई सवाल पूछना चाहें। विल बी बैक वेरी शॉर्टली। वेलकम बैक टू ये है ज़िंदगी। ब्रेक पे जाने से पहले 2 सवाल पूछ के गई थी। पहले तो मैं ऑफ कोर्स आपके बच्चों के हवाले से मैंने सवाल किया था, तो मुझे आप बताएंगी बच्चों के हवाले से कि अगेन हाउ डिफ़िकल्ट वाज इट, एंड सेकंड, क्या आप सियासत ज्वाइन करेंगी पाकिस्तान में? जी। बच्चों के लिहाज से आपने ये पूछा था कि पाकिस्तानी एलिमेंट उनमें है या नहीं, तो मैंने डिलिबरेटली हमने ये डिसीजन बनाया था कि हम लोग हर साल पाकिस्तान आएंगे और बच्चों को लेकर आएंगे। बिल्कुल, क्योंकि बच्चों को पता होना चाहिए कि उनकी रूट्स क्या हैं, एंड दे ऑलवेज मस्ट बी प्राउड ऑफ देयर हेरिटेज। उर्दू में बात नहीं करते, ये एक मेरी कमी रह गई। हालांकि मैंने हमेशा उनसे उर्दू में बात की है, समझते हैं, समझते हैं, बिल्कुल समझते हैं और थोड़ा बहुत बोलते हैं। तो प्रैक्टिस करने का मौका नहीं मिलता ना इनको वहाँ पे। क्योंकि पाकिस्तान में मसला ये है कि पाकिस्तान में जब आते हैं मैं सबको कहती हूँ कि भाई इनके साथ उर्दू बोलो, लेकिन सब इंग्लिश में शुरू हो जाते हैं। ये मसला है। अच्छा, और अगर पाकिस्तान में सियासत होती तो? पाकिस्तान में अब यही ना कि 25 साल वहाँ रही, और जैसे मैंने कहा, मैंने कभी नहीं ये किया था कि मेरा एम्बिशन है कि मैं पॉलिटिशियन बनूँ। मैंने चूज़ किए हैं ऑर्गेनाइजेशंस जिनमें मैंने काम किया है, वो इस वजह से कि या तो उनकी वैल्यूज़ मेरी वैल्यूज़ के साथ मिलती हैं, वो सोशल जस्टिस के लिए या एनवायरमेंटल इम्प्रूवमेंट के लिए काम कर रहे थे। और मैं वहाँ कोई चेंज कर सकती थी कुछ, तो उस जो है पाथ ने मुझे ग्रीन्स पार्टी और फिर पॉलिटिक्स तक पहुंचाया है। जवाब दे रही हैं आप, बता देना सीधा नहीं, लेकिन अगर मेरे ख्याल से पॉलिटिक्स जरूर करती, मैं ये कहूंगी कि जरूर करती। इस पॉइंट इन टाइम पे अगर आपको शायद मौका मिलता तो आप शायद जरूर करती, इसलिए कि पॉलिटिक्स में आप बड़ी प्रिविलेज्ड पोजीशन में हैं कि आप एक्चुअली ब्रिंग अबाउट चेंज, एब्सोल्युटली इतना कुछ इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, तो क्यों नहीं। तो अब मुझे बताएं, क्योंकि मेरे पास आई नो वक्त बहुत कम है, मुझे बताएं कि अगर पाकिस्तानी सोसाइटी की मैं बात करूं, जो आई एम श्योर यू आर वेरी वेल अवेयर कि क्या हालात हैं और कैसे चल रहे हैं, we have some good and we have some bad, तो मुझे बताएं कि हम किस तरह, how can we bring about change? हाँ, हर सोसाइटी में गुड एंड बैड है। जो मुझे यहाँ चीज़ नज़र आती है, और हमने पहले थोड़ी इसकी बात की थी, कि कुछ लगता है कि लोग जो है ना वो स्विच ऑफ हो गए हैं और अपनी जिंदगियों में बहुत ज़्यादा मगन हैं, अपने बबल्स में रह रहे हैं, अपने बबल्स में रह रहे हैं। और मेरे ख्याल लोग मुझे
बुरा भलाई कहेंगे ये कहने का, लेकिन इतना शॉपिंग, इतना कपड़े, मटेरियलिस्टिक हो गए बहुत, लगता है कुछ थोड़ा बहुत कि कुछ एक सेक्शन ऑफ सोसाइटी जो है उन्होंने होप गिव अप करके अब कहा है कि भाई अब तो यहाँ कुछ नहीं हो सकता। आई थिंक उनको जो है री एंगेज करना पॉलिटिक्स में और चेंज में बहुत ज़रूरी है, क्योंकि चेंज जो है ना वो पॉलिटिशियन से एक्चुअली नहीं आता, वो लोगों से आता है हमेशा। अगर लोग चेंज चाहेंगे तो वो फोर्स करेंगे अपने पॉलिटिशियंस को वो चेंज लाने में, और यही हमें करना है पाकिस्तान में। वेरी वियर्ड क्वेश्चन, मुझे बताएं वहाँ पे जब अवाम को कुछ करवाना होता है तो क्या करते हैं? धरने देते हैं, प्रोटेस्ट करते हैं? हम लोग एक्टिविज्म में बहुत आगे हैं। अच्छा? बट सिर्फ प्रोटेस्ट ही नहीं करते, साथ उसके और चीज़ें भी करते हैं, जैसे ख़त लिखते हैं पॉलिटिशियंस को, पॉलिटिशियंस को जाके मिलते हैं। टायर्स नहीं जलाते, चीज़ें नहीं तोड़ते? अभी तक टायर्स जलाना और चीज़ें तोड़ने पर नहीं आया, लेकिन ये है कि लोगों ने अपने आप को लॉक ऑन किया है चीज़ों के साथ, जहाँ वो चाह रहे हैं कि अब कोल माइनिंग ना हो या गैस माइनिंग ना हो, जो कि बहुत डिस्ट्रक्टिव है एनवायरनमेंट के लिए। लोगों ने वो किया है, कई कई दिन अपने आप को मशीनरी के साथ लॉक ऑन किया है, ये दिखाने के लिए कि भाई नहीं, क्योंकि आप डेमोक्रेसी है ये, और जो लोग चाहेंगे वो होना चाहिए इस मुल्क में, ये नहीं कि जो पॉलिटिशियंस चाहें। So we need to learn that। चूँकि वक्त खत्म हो गया, डॉक्टर मेरीन, I would like to request you to give some message to our viewers। अगर इस बात का जवाब देकर आप मैसेज दे सकें कि आवाम यूजुअली सोचती है कि बाहर चले जाएंगे तो अपॉर्चुनिटी मिलेगी या हम कुछ बन सकेंगे, तो उनको क्या कहेंगे आप? अपॉर्चुनिटी बहुत ज़्यादा है हर जगह जहाँ आप होंगे, अपॉर्चुनिटी आपको खुद बनानी है, लेकिन जाहिर है हर एक के सामने अपॉर्चुनिटी नहीं आती। तो आई थिंक बहुत ज़रूरी है कि जिन लोगों को अपॉर्चुनिटी मिले फिर वो और लोगों को वो अपॉर्चुनिटी भी प्रोवाइड करें। ऐसे ही सोसाइटी आगे चलती है, ऐसे ही मुल्क आगे बढ़ता है। थैंक यू सो मच डॉक्टर मेरीन, इट वाज अ प्लेजर हैविंग यू हियर। बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके। लाइकवाइज सायरा, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। यू आर वेलकम। वी हैव टू गो एंड क्विकली टेक अ ब्रेक राइट नाउ। मिलवाऊंगी आपको बाकी मेहमानों से, तो कहीं मत जाएगा, लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक टू ये है ज़िंदगी। आज जैसे कि हम बात कर रहे हैं चेंज के हवाले से, अभी हमने आपको डॉक्टर मेरीन फारूकी से मुलाकात कराई, अ वेरी इंस्पिरेशनल पर्सनालिटी। उन्होंने हमें बताया कि किस तरीके से हार्डशिप्स फेस करते हुए उन्होंने अपॉर्चुनिटीज़ जब नज़र आई तो उसको वेल भी किया। मैनी अ टाइम्स इन लाइफ कहते हैं लाइफ हैज़ अ वे ऑफ वर्किंग इटसेल्फ आउट। चीज़ें खुद से चीज़ें बदल जाती हैं, चीज़ें सही हो जाती हैं, और जो इंसान वक्त और हालात के साथ फ्लेक्सिबल होकर उस डायरेक्शन में चलता जाता है उसको फाइनली अपनी डेस्टिनी भी मिल जाती है। तो जी हाँ, कई दफ़ा हमें नहीं पता होता है कि हम इन दी एंड क्या कर जाते हैं। मुझे जैसे कभी भी नहीं पता था कि मैं मीडिया में आऊँगी आप लोगों के साथ। मेरा ताल्लुक बैंकिंग इंडस्ट्री से था, और आज मैं यहाँ मुझे लोग अभी पूछते हैं कि इतना ड्रास्टिक चेंज कैसे आया। ऑल आई हैव टू से ऑन दैट इज़ बस पता नहीं, आई जस्ट केप्ट ऑन डूइंग। जैसे जैसे हालात खुद से चेंज होते गए मैं वैसे वैसे फॉलो करते गई उसको, और आज यहाँ पे आप लोगों के साथ मौजूद हूँ। और आगे पता नहीं और कहाँ जाना है, इंशाल्लाह ऊपर जाने से पहले और बहुत जगह जाना है। लेकिन फिर भी बताने का मकसद ये है कि लाइफ में चीज़ें खुद से बदल जाती हैं। कई दफ़ा हम प्लान करते हैं, कई दफ़ा अल्लाह की ज़ात की जो प्लानिंग है वही काम आ जाती है। मुलाकात करवाऊँगी अपने ऐसे दो गेस्ट से जो कि अगेन किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। सबसे पहले हमारे साथ मौजूद है, डाइटिशियन भी हैं और बहुत सारा काम भी करती हैं। आई मीन इतने कुछ करती हैं कि मैं भी यहाँ पे गिन नहीं सकती। लेट्स वेलकम विद अस वी हैव डॉक्टर मुबशरा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं डॉक्टर मुबशरा? बिल्कुल ठीक है। डाइटिशियन तो आप हैं ही, साथ साथ आप रेकी भी करती हैं, आई बिलीव योगा भी कराती हैं आप? ऑल सॉर्ट्स ऑफ योगा लाइक फिटनेस बिकॉज आई हैव डन माय एमफिल इन स्पोर्ट्स साइंस। तो एवरी 6 months एवरी ईयर यू हैव टू गो एंड अपडेट योरसेल्फ। फिर इसके अलावा साइकोथेरेपी, साइको स्पिरिचुअलिटी, जो ये बिल्कुल नया कॉन्सेप्ट है इन पाकिस्तान। सो वी वर्क इन टू डिफरेंट मोडालिटीज़ लाइक जिसमें 32 सब्जेक्ट्स आते हैं। इवन स्पिरिचुअलिटी की अगर बात की जाए, क्वांटम फिज़िक्स वर्किंग ऑन अ लॉट, जिस पे हम ग्रेविटी, अर्थिंग पे बात करते हैं, मॉर्फिक जेनेटिक फील्ड्स की बात करते हैं कि किस तरीके से you've lost all of us, ABCDEFG सब करती हैं ये। इनमें से कुछ चीज़ों पे हम ज़रूर ये रोशनी ज़रूर डालेंगी और अपने एक्सपीरियंसेस हमारे साथ शेयर करेंगी। मिलवाऊंगी हमारे दूसरे मेहमान से, वो भी अगेन मेहमान बिल्कुल भी नहीं है, हमारे बड़े अच्छे दोस्त हैं, आप लोगों को बहुत पसंद है। लेट्स वेलकम विद अस वी हैव द साइकियाट्रिस्ट डॉक्टर वजाहत। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर वजाहत। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक। पहले बताएं, आपका अर्थक्वेक का पिछले दिनों पंजाब में जो अर्थक्वेक आया है 2 दिन पहले आई बिलीव, कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस?
बड़ा ही ख़तरनाक एक्सपीरियंस था। आई वॉज लाइक जितनी आयतें आती हैं पढ़ लूँ, क्योंकि आई माई सेल्फ वॉज देयर एंड आई फेल्ट इट प्रॉपरली कि जो अर्थक्वेक से अल्लाह ताला कहता है ना कि मैं 1 मिनट में ख़त्म कर सकता हूँ, वो वाकई इंसान को अपनी औकात पता चल जाती है कि हम कुछ भी नहीं है। मतलब इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स, बड़े थॉट से बैठे हुए लोग 1 मिनट में पागलों की तरह भाग रहे थे। और मुझे वहाँ पे एक आदमी ने बड़ी अच्छी बात कही जो मेरे बड़े दिल पे लगी कि अगर हम ऐसे अजान की आवाज़ सुन के घरों से भागें तो ये अर्थक्वेक कभी ना है। क्या बात है। तो बड़ी अच्छी ये बात लगी, सोचने वाली बात है कि हम बिल्कुल पागलों की तरह बाहर चले गए अपने घर छोड़ के, एक अजान के लिए हम नहीं जाते। तो आई थिंक मुझे ज़ाती तौर पे भी सोचना चाहिए। आई ओपनर था। कुछ इस तरह की चीजें जो आता है ना इंसान को एक हमारी जिंदगी का ऑब्जेक्टिव जो याद दिलाता है वो, हाँ उसमें आपको एहसास जरूरी है। अल्लाह ने हमें बचाया, अल्लाह में हमेशा बचा के रखे, लेकिन इन चीजों से इंसान का पता चलता है कि आपने वापस जाना है। थोड़ा थोड़ा दुनिया, थोड़ी तैयारी तो थोड़ी थोड़ी दुनिया, थोड़ा थोड़ा आखिरत की तैयारी काम हो तो अल्लाह ताला हमें क्या बात है तौफीक दे हम सबको, बेशक बिल्कुल। अच्छा डॉक्टर फरजाद, आज का टॉपिक इस तरह का है कि एक तो है बहुत वास्ट, हाँ हम बात कर रहे हैं चेंज और बदलाव के हवाले से, लेकिन सबसे पहले आपसे एक सवाल पूछूंगी। मुझे बताएं, मेरे जहन में एक आइडिया आया, मैंने सोचा कि मैं ये ज़रूर शेयर करूं। वो लोग जो कि अपनी ज़िंदगी से बड़े खुश होते हैं, बड़े सेटिस्फाइड होते हैं, बड़े कंटेंटेड होते हैं कि सब कुछ है, बिल्कुल सही सिमट जा रहे हैं, बिल्कुल सही करियर पाथ चूज़ किया हुआ है, प्रॉपर नो रिलेशनशिप इशू, ठीक है हो सकता है किसी को कुछ माली परेशानी हो या कुछ, लेकिन मेजरली एक इंसान बड़ा कंटेंटेड है, बड़ा खुश है। क्या उसको अपनी ज़िंदगी में किसी किस्म का चेंज या बदलाव लाने की ज़रूरत है? देखिए ये कहते हैं ना कि सारा का सारा चीज़ें आपके हेड में है कि आप अपनी लाइफ को ले कैसे रहें। जी। लोग एक मिसाल पे बड़ा जीते थे कि जितनी चादर है उतने पैर फैलाओ, जी। वो अब ऑब्सोलीट हो गई है। वो अब लोग कहते हैं कि अपने पैर बढ़ाओ फिर चादर भी फैलेगी, ठीक है। इट्स डिफरेंट पैराडाइम। ठीक है। पहले हम लोग बड़ा रोटी कपड़ा मकान, एक अच्छी छोटी सी गाड़ी आ गई तो हम खुश रहते थे। जिंदगी में चेंज आया है। आखिरी के 10 सालों में हमारे दिमागों को, हमारी सोचों को इतना कुछ भर दिया कि नींदें हराम हो गई हैं लोगों की। लोग किसी हाल में खुश नहीं है। अब इसको आप पॉजिटिव भी देख सकते हैं और नेगेटिव भी देख सकते हैं। जब तक आपके लाइफ में चैलेंज वाला वर्ड नहीं होगा, जब तक आप ऊपर नहीं जा सकते। ठीक है। देखने को तो कोई 10,000 रुपए वाले के आप बात करें ऐसे मिलेंगे, कहते हैं हम खुश हैं, अल्लाह का शुक्र है। और ऐसे भी हैं जो लाखों कमा के कहते हैं नहीं मुझे कुछ करना है। इट्स कहते हैं दीज आर पर्सनैलिटीज। एक होती है इंडिपेंडेंट पर्सनैलिटी कि वो थोड़ा सा ज़ाती तौर पे अपने आप को डिपेंडेंट करता है, तो सही। एक होता है इंटरडिपेंडेंट। हाँ। जो ये इंटरडिपेंडेंट वाले लोग होते हैं ये किसी हाल में खुश नहीं होते। अच्छा। इन पॉजिटिव सेंस इनको आगे से आगे बढ़ना होता है। आपकी बात मुझे समझ में आ गई, लेकिन अगेन डॉक्टर मुबशर, इफ यू लाइक टू पिच इन दैट कि अगर एक इंसान कंटेंटेड है अपनी ज़िंदगी से, तो क्या उसको ज़रूरत है कि वो थोड़े बहुत चेंजेस अपनी ज़िंदगी में लेकर आए? क्योंकि वक्त तो बदलता रहता है जी। लाइफ तो एक तरफ से तो चाहे आप एक ही वक्त रोजाना एक ही रूट लेकर ऑफिस पहुंचते हैं और एक ही रूटीन भी फॉलो करते रहें, ठीक है, और आप खुश हैं उसमें, लेकिन फिर भी आपका एनवायरनमेंट तो बदल रहा है। बिकॉज ये आपको फोर्स करता है कोई भी, जैसे हम हमारी एक्सपेक्टेशंस बढ़ जाती हैं। लाइक अगर रिगार्डिंग अगर हम वेट लॉस से ले लें या अगर हम खाना एक बिल्कुल नॉर्मल सी चीज़ें खाना, क्योंकि वी लिव इन पाकिस्तान इन दैट काइंड ऑफ सोसाइटी कि हमें इतना एक्सपोजर नहीं है। अगर हम मैसेज की बात करें या आम ख़वातीन की बात करें तो उनकी क्या घर की रूटीन है, घर है और बाहर जाते हैं तो वही खाना है, कोई एक्सपोजर नहीं है इस सेंस में कि वो अपनी मेंटल एबिलिटीज़ को एक्सपेंडिचर में नहीं लेकर आ सकती। दूसरी चीज़ के खाना खाएं तो क्या खाएं, वो एक बिल्कुल लिमिटेड होगी, यानी आपका एक जंक फूड है और एक आपका है कढ़ाई जो हमारे पाकिस्तानी फूड है जिसमें तेल वगैरह बहुत मसाले वगैरह डलते हैं। अच्छा, अगर वो खाते हैं तो ऑब्वियसली आप ओबेसिटी की तरफ जाते हैं, मतलब आपको कोई इतनी हेल्दी न्यूट्रिशन नहीं। मेरे सवाल का जवाब मैं अगर बिल्कुल टू द पॉइंट जवाब, आप लोग मुझे इधर उधर घुमा रहे हैं सब, मेरा सिर्फ सवाल ये था एक इंसान अगर चेंजेस आर गुड वेरी गुड, एक ह्यूमन फिनोमेना है कि अगर हमें वेकेशन चाहिए तो क्यों चाहिए, एवरी 6 मंथ बच्चों को अगर बाहर का एक्सपोजर चाहिए तो क्यों चाहिए, अगर इनकी समर कैंप है तो वो स्कूल में क्यों लगे, आउटसाइड लगना चाहिए ताकि उनका ब्रेन एबिलिटी एक्सपेंडिचर मांगती है कि वांट टू लर्न। ओके, तो बात समझ में ये आ गई कि एक इंसान अगर बहुत खुश भी है अपनी ज़िंदगी से, कंटेंटेड भी है, तो इन ऑर्डर फॉर द माइंड टू ग्रो और वो ऑटो के जोन से बाहर निकलने के लिए
उसको हल्का बहुत चेंज, एक तो इन्वायरमेंट फोर्स भी करता है, बिकॉज अगर आपके माहौल बदलता है, इन्वायरमेंट बदलता है, ऑटोमेटिकली यू कांट कीप डूइंग द सेम थिंग। अगर मैं रोज़ आलू खाना मुझे पसंद है, लेकिन अगर मेरे इन्वायरमेंट में से आलू गायब हो जाता है, एक दिन आलू की किल्लत होती है, तो मुझे पालक खाना पड़ेगा, मेरे पास ऑप्शन नहीं है। तो जी हाँ, एक तो ऑप्शन नहीं है। दूसरा, कुछ लोग लाइक अगर मेरी बात करें तो मुझे चेंज बज़ाहिर खुद पसंद है, दैट कीप्स मी अलाइव, आई फील। मुझे चैलेंजेस लेना पसंद है, लेकिन जिनको नहीं भी पसंद, शुरू में उनको दिक्कत ज़रूर होती है, लेकिन फिर भी बदल जाता है। इंसान के अंदर अल्लाह ने ये खूबसूरती दी है कि इंसान फ्लेक्सिबिलिटी ऑटोमेटिकली अडॉप्ट कर जाता है। इवन द चॉइसेस यू मेक सारा, It's the choices you make, the choices which you land on it। ठीक है, अगर आपने एक डिसीजन लिया, आपका क्या वो डिसीजन सही था या गलत था। जैसे एक बिजनेस में एंटरप्रेन्योर है, वो इन्वेस्ट क्यों करता जाता है, उसे ये नहीं पता कि वो रिटर्न वापस मिलेगा या नहीं। या अगर एक डॉक्टर है, वो इन्वेस्ट कर रहा है अपनी स्टडीज में, ही और शी डजंट नो कि वो उसको फ्रूटफुल होगा कि नहीं। बट चेंज में अनसर्टेनिटी इज देयर, ऑफ कोर्स, वेदर इट रियली वर्क्स और नॉट। बात ऑफ कोर्स चेंज के हवाले से करेंगे तो बहुत लंबी हो जाएगी, लेकिन अभी वक्त है ब्रेक का। वापस आएंगे तो एक बहुत ही छोटा चेंज जो आई थिंक बहुत सारे लोग स्ट्रगल करते हैं, विच इज देयर ओवरऑल फिजिक का बदलाव। वो जो पतले हैं उनको अगर हेल्दी होना, बहुत स्किनी होते हैं, दे वांट के थोड़ा सा मसल हो, कुछ हो। और वो लोग जो कि बहुत माशाल्लाह सेहतमंद होते हैं, वो चाहते हैं कि हमारा ज़रा वो बॉलीवुड के जितने एक्टर्स एक्ट्रेसेस हैं, वैसे हमारी यहाँ पे एक्ट्रेस एंड एक्ट्रेसेस भी कोई कम की नहीं है, उनके जितने हो जाएं तो क्या ज़िंदगी सेट हो जाएगी। दोनों चीज़ों पे बात करेंगे कि क्या इस तरह का चेंज कैसे लेकर आया जा सके, और दूसरा एलिमेंट ये भी कि अगर वो चेंज आ जाता है तो क्या वो खुश हो जाते हैं, सब सेट हो जाता है, या उनकी ख्वाहिशात और बढ़ जाती हैं। लेंगे एक छोटे से ब्रेक, स्टे विद अस, विल बी राइट बैक। वेलकम बैक टू ये है ज़िंदगी। बातें तो बहुत सारी करनी है और हमारे मेहमान भी यहाँ मौजूद है हमारे तमाम सवाल के जवाब देने के लिए, लेकिन पहले कॉलर्स है तो कॉल ले लेते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। वेरी गुड मॉर्निंग। किन से बात हो रही है मेरी? मैं नाजिया बात कर रही हूं। नाजिया, आज नाजिया की आवाज़ लाउड एंड क्लियर आ रही है बहुत। कैसी है नाजिया? मैं अल्लाह का शुक्र बिल्कुल ठीक ठाक, और हमेशा की तरह यही कहूंगी कि आपका शो देख के बिल्कुल फ्रेश। एक्सेलेंट, जबरदस्त, यही हमारा ऑब्जेक्टिव होता है। क्या कहेंगी नाजिया? कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है और बहुत से व्यूज क्लियर होते हैं। और आज का जो टॉपिक है स्पेशली उस पर मैं चेंज पे बात करना चाहूंगी। जैसे आपने ब्रेक से पहले बात की थी, मैं यानी ये बताना चाहूंगी कि शादी के वक्त मेरा जो वेट था वो 50 kg था, और माशाल्लाह से अब मेरी शादी को 16 साल हो गए हैं, 3 बच्चे हुए, और उसके बाद मेरा वेट जो था तकरीबन 88-90 kg पे चला गया। और फिर मैंने तकरीबन 1.5 साल के अंदर अंदर अपना वेट जो है वो 60 पे यानी ले आई, उसको कम किया अनहेल्दी चीजों से। दिस इज अमेजिंग, दिस इज अमेजिंग। जी, वो पॉजिटिव चेंज था एक, लेकिन अब आप यकीन करेंगे कुछ अरसे से ऐसा हो रहा है कि जिन चीजों से मैंने खुद को रोका था, बेकरी आइटम्स, फिजी ड्रिंक्स, चॉकलेट्स, मीठा, राइस, लेकिन अब कुछ अरसे से मेरा दिल चाहता है कि मैं ये सब कुछ खाऊं, यानी क्रेविंग सी होती है। ऑफ कोर्स डिप्राइव फील हो रहा है ना। बिल्कुल, ये एक नेगेटिव चेंज है। तो मैं आपके जो दोनों माशाल्लाह से इतने एक्सपर्ट जो बैठे हुए हैं, इनसे मैं ये पूछना चाहूंगी कि अब मैं क्या करूं? मैं क्या करूं? मुझे मीठा खाना है, मुझे काम बताओ मैं क्या करूं। जरूर बताते हैं आपको। ठीक है नाजिया, थैंक यू सो मच। प्लीज डॉक बताएंगे कि क्या करें, जो क्रेविंग्स आ रही है क्या है? पहली बात तो ये है कि कोई भी चीज़ कंसिस्टेंट नहीं है आज दुनिया के अंदर। बिल्कुल। अगर आपने 1.5 साल में वेट कम करके 2 kg बढ़ा दिया है, 3 kg, इट्स अ पार्ट ऑफ गेम। यस, शुगर बढ़ती है, ठीक होती है, फिर बढ़ती है, इसी तरह रिकवरीज होती हैं। मोटापा और दुबलापा एक जंग है जहाँ पे आपकी नर्व्स हारती हैं। हाँ। आप खाते हैं, जहाँ पे आपकी नर्व्स जीतती हैं, आप कंट्रोल करते हैं। अगर आप रिलैप्स होती हैं तो इसमें कोई इतनी बड़ी परेशानी की बात नहीं है, आप दोबारा अपने ट्रैक पे आ सकते हैं। आप उनसे बेहतर हैं जो रिलैप्स की नौबत पे ही नहीं पहुंचते। ठीक है। तो पहली बात तो ये है कि तो अगर थोड़ा बहुत अपने आप को वो ब्रेक्स देने चाहिए ना। आप यू वर्कआउट, यस, आई एम जिम फ्रीक पर्सन। और आप खाना वाना सब खाते हैं? हाँ, सब खाते हैं। सब खाता हूँ, लेकिन बहुत तमीज के दायरे में। हमें पता है 6 रोटियां 8 रोटियां नहीं खाते हैं आप। 1-1.5 रोटी भी खा ले तो बहुत है। हाँ। लेकिन कभी ऐसे अपने आप को डू यू गिव योरसेल्फ अ ब्रेक? यार चलो वीकेंड है ना, वीकेंड में आई थिंक वंस इन अ वीक आप अपने आप को
खुद ही एक गिफ्ट देते हैं 6 दिन की जो परहेज है उसका। ये एक साइकोलॉजिकली एक हम लोग बॉडी शॉक देते हैं, बॉडी शॉक, क्योंकि हम इंसान जो है ना, हम नेचुरल चीजों से ज्यादा देर दूर रह नहीं सकते। सही बात है। हम बहुत ज्यादा परहेज करेंगे, हमारे अंदर एक बॉक्स बनना शुरू हो जाता है कि ये जो बॉक्स है ना, इसके अंदर आपकी हैबत, भूख वो बढ़ती जाती है और आप 2 महीने के बाद कहते हैं छड्डो जी और नहीं छोड़ना, जिंदगी खत्म हो गई। तो उस बॉक्स को बहुत ज्यादा बड़ा ना करें, बीच में छोटा सा रिलैक्स मार लें, जो आप अपने आप को कहते हैं कि ये मेरे लिए एक गिफ्ट है, मैंने 6 दिन अच्छा काम किया तो एक दिन में छोटा सा खा सकते। जी डॉक्टर मुबशर, आप क्या सजेशन? आई वुड से टोटली ऑपोजिट। अच्छा, लैक ऑफ न्यूट्रिएंट की वजह से रिलैप्स करता है बंदा। ठीक है, डाइट सही नहीं है। हम यूजुअली जैसे इन्होंने कहा कि क्रेविंग्स होती है शुगर आइटम की, तो यूजुअली अगर आपका ऐसा नहीं है कि आपको हफ्ते में एक दफ़ा ब्रेक लेना चाहिए, आई वुड से एवरी डे इज़ अ ब्रेक टाइम। ठीक है, यस, बिकॉज अगर आप जितना अरसा अपने आप को मारेंगे, इट विल बी साइकोलॉजिकली बिल्डिंग अप द स्टार्ट, राइट, कि हमें खाना है, चलो वी आर वेटिंग फॉर द वीकेंड आ जाए, बाहर जाएंगे ना, खूब डट के खाऊंगी। बिल्कुल, ये हैवी ब्रंच पे चले गए तो एक साथ हमने बैठ के, माशाल्लाह से आजकल जो हमारे बुफे हैं रेस्टोरेंट्स में, इज़ अमेजिंग, तो फुल ऑफ अबाउट 1000 कैलोरीज तो है ही इनटेक। सो व्हाई नॉट एवरी डे गिव अ ब्रेक टू योरसेल्फ। चॉकलेट पतले हो जाएंगे। सुनिए मेरी बात, ब्लैक चॉकलेट्स आर गुड, ये इम्यून बूस्टर है, यस, इज़ रियली गुड। अगर आप इसके साथ दिन में एक्चुअली विटामिन बी का इस्तेमाल करें तो ये आपका फैट डिपॉजिट होने नहीं देती, नंबर 1। नंबर 2, अगर हम नहीं होते ना डॉक्टर, सुनिए मेरी बात, विटामिन बी के साथ आपकी क्रेविंग ख़त्म होगी। ठीक है, नंबर 3, आप कोई भी ओबेसिटी के सेक्शन में जाएंगे, आपको 3 चीज़ों का ज़्यादा ख्याल रखना होता है, इट्स योर लिवर, किडनीज एंड कोलन एरिया। ठीक है, ये सब चीज़ों का डाइजेशन और मेटाबॉलिज्म पे बहुत ज़्यादा हेवी इफेक्ट होता है। नाउ 4th एंड वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि अगर आप स्मॉल इंटरवल्स पे सिर्फ और सिर्फ योगर्ट का इस्तेमाल करें, यानी सूप भर के बोल, जैसे हम सूप पीते हैं इसी तरीके से हमने 3 to 4 टाइम्स योगर्ट का इस्तेमाल करा, तो उसके अंदर फुल ऑफ फाइबर और पोटेशियम्स होते हैं। होता ये कि जो आपकी क्रेविंग है वो बिल्डअप नहीं होती, और ये जो हमें एक फोबिया बैठ गया है कि हमें वीकेंड पे ये सारा सारी डाइट गई, Excellent. Yes, and then you have to abuse yourself। ऐसा नहीं है, बल्कि मैं कहती हूँ बिरयानी भी खानी चाहिए, लेकिन हेल्पिंग कम करें। हेल्पिंग, और उसमें जो ब्राउन राइस होता है, जो उसको एक स्पेशलाइज प्रेशराइज कुकर में बनाते हैं, वो अगर इवन रोज़ाना भी आप, जैसे ये कप एक फिस्ट नुमा इतना सा, 1 कप ये आप ले सकते हैं ब्राउन राइस। चलें अभी हम क्विकली गो, विल हैव टू टेक अ ब्रेक राइट नाउ, क्योंकि ब्रेक का टाइम हो गया। ब्रेक पे जाएंगे, वापस आएंगे। बेसिक सवाल आज के मैं अगर आसानी के लिए, ज़िंदगी आसान करने के लिए इनसे पूछती हूँ, वो ये है कि अगर कोई शख्स मोटा है, मोटापे की वजह से परेशान है, तो वो क्या करे कि पतला हो जाए? ये एक छोटा सा साइंस है जो अगर समझ जाए तो ज़िंदगी के एक एम्बिट से तो हम एटलीस्ट अपनी चेंज लेकर आ सकते हैं। कहीं मत जाएगा, लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, से स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक टू ये ज़िंदगी। अच्छा, मोटापा जो हमारी ज़िंदगी का एक बहुत बड़ा दर्द है। मोस्टली लोग मोटापे पे ज़्यादा परेशान होते हैं, जो लोग ज़्यादा पतले होते हैं वो इतने परेशान नहीं होते, क्योंकि कहते हैं मोटापा जो है 100 बीमारी की एक बीमारी है। तो मोटापा कैसे कम हो सकता है डॉक्टर मुबशरा? लेकिन जो सिंपल जो मेथोलॉजी है कि हमें ये फॉलो करना है रूल्स एंड रेगुलेशंस कि क्या खाना है क्या नहीं खाना, क्या टाइम पे खाना है, कितने टाइम पे हम ब्रेक ले सकते हैं। आप बताते जाएं क्योंकि वक्त के पास बहुत कम है। क्योंकि हमने अपने आप को किसी चीज़ के लिए लिमिट नहीं करनी। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आपने क्लेंजिंग मेथड पे आए, दैट वुड बी वेरी गुड स्टार्ट फॉर योर बॉडी, कि हम अपने बॉडी के ऑर्गन्स को क्लेंज आउट करें, जो भी हमने अपने आप को अब्यूज़ किया, टू स्टार्ट विद द किडनी, लिवर्स एंड द कोलन, जैसे हम बात कर रहे थे। उसके अलावा उसके बाद साथ साथ आपने 5 to 7 कैसे क्लेंजिंग बहुत आसान सा तरीका है, कोई हर्ब्स या कुछ आपने इस्तेमाल नहीं करने, सिंपल फ्रेश आपने फ्रूट जूसेस का इस्तेमाल ज़्यादा करना है। उसके अंदर आप एप्पल और सिनेमन का इस्तेमाल ज़्यादा करें, क्योंकि ये फ़ैट को डिपॉजिट होने नहीं देता, आपके इंसुलिन लेवल को आप बैलेंस आउट करता है। एस्परगस एक सब्ज़ी का नाम है जो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। उससे अगर आप कंटिन्यूसली इस्तेमाल करते हैं, एस्परगस सैलरी है जो हरा धनिया पत्ते की तरह लगता है, उससे आप वज़न बहुत ज़्यादा लूजन अप करते हैं और आप कॉन्स्टिपेटेड नहीं होते। ये बेसिकली आप ग्रीन वेजिटेबल्स यूज़ करें, क्योंकि इन ऑर्डर फॉर द मासेस टू अंडरस्टैंड हमें वो सब्जियां यूज़ करना है जी, जो कि आसानी से अवेलेबल है। हरी जो सब्ज़ी है, जो घास फूस खाना होता है,
वो आप ज़रूर ज़्यादा खाएं, उसके अंदर फाइबर भी ज़्यादा है। हाँ, ठीक है। उसके साथ साथ आपने योगर्ट का इस्तेमाल यानी दही का इस्तेमाल ज़्यादा करें, 2 से 3 दफ़ा दिन के अंदर। और अर्ली मॉर्निंग जब राइजिंग अप कर रहे हैं तो आपने सिर्फ और सिर्फ नीम गर्म पानी पीना है। ठीक है। जस्ट निहार मुँह उठते ही बेड साइड पे रखा हुआ, रूम टेम्परेचर 4 to 5 ग्लासेस आपने पानी पीना है। अगर आपने इट्स अ क्लेंजिंग ओवरनाइट ऑफ कोर्स इट्स वेरी इजी। मैं तो फिर यहाँ बैठी ना सकून डॉक्टर मुबशरा, मैं तो हर ब्रेक पे बाथरूम में पहुंची हुई हूं। आप यूज्ड टू नहीं है बिकॉज़ चेंजेस आर गुड, एज यू सेड चेंजेस आर गुड। हाँ, लेकिन यहाँ पे ऐसी चेंज नौकरी से निकाली जाऊंगी, बिल्कुल अच्छा चेंज नहीं है वैसे, लेकिन हाँ वो लोग जो घर पे मौजूद है जो कर सकते हैं, यस एब्सोल्युटली। और उसके साथ साथ आपने अपने आप को डॉक्टर वजाद बहुत हंस रहे हैं अंदर बहुत उनकी ख्वाहिशें। उसके साथ साथ आपने एक्सरसाइज रिजीम को फॉलो आउट करना है। ज़रूरी नहीं है 1 आवर आपने एक्सरसाइज रिजीम को देना है। 25 मिनट्स 10 मिनट्स एग्जीक्यूटिव होना चाहिए प्लान आपका। आप फुल बॉडी का वर्कआउट करें। इवन अगर आपने कार्डियो मूवमेंट करनी है, ये एक्सरसाइज की जब हम बात करते हैं तो हमारे पास एक ऐसे इंसान मौजूद है यहाँ पे जो कि बहुत ही ज़बरदस्त एक्सरसाइज करते हैं और बहुत डेडिकेशन के साथ करते हैं, और वो है हमारे पास डॉक्टर वजाद। आप बताएं, एक और सीट आदत नहीं है इनकी तारीफ सुनने की एक्चुअली। लेकिन डॉक्टर वजाद मुझे बताएं, अभी मोटापा कम, अगर मैं आपसे कहूँ मोटापा कम करना है किसी को, क्या कहेंगे आप? देखिए, जो डॉक्टर मुबशर ने बातें बताई हैं, ये बातें उसके लिए ज़्यादा सूटेबल होती हैं जो पहले से काम कर रहा हो या मोटिवेटेड हो, जी बिल्कुल, टूवर्ड्स टू द जिम हो, वो उसके बाद डिज़ायर हो जी, तो उनके लिए तो ये सारी बातें पेपर वर्क करके काम हो सकता है और वो इस सीधा चीज़ों का ख्याल रख सकते हैं। एक ऐसा आदमी जो नॉर्मली अपने आप को कहता है कि मैं इसी तरह ठीक हूँ, नहीं वो कहते हैं मैं करता हूँ लेकिन ये ऐसा ही है, हिल नहीं रहा मेरा वजन, तो डिपॉजिट तो होगा ना, जाहिर बात है, वो तो दे गेट स्टक। बात यहाँ पे ये आती है कि आप अगर इतनी ज़्यादा डेप्थ में जाके उनको बातें बताते हैं ना तो वो भाग जाते हैं। हाँ, ऐसा सच्ची बात है। वो कहते हैं कि हमने सिर्फ यही काम रह गया हमारी जिंदगी में। नहीं, ठीक, मैं ये बता रहा हूँ स्टेप नंबर, क्योंकि जो डॉक्टर मुबशर के पास तो तैयार लोग आते हैं ना जो जिम में आ रहे हैं, तैयार लोग नहीं आ रहे कि मुझे आप दुबला कर दें, लेकिन जो हमारे पास लोग आते हैं वो कहते हैं कि पता नहीं ये बीवी मुझे लाई क्यों है आप, मैं ठीक ही तो हूँ, या शोहर कहता है। तो वहां से अगर हम चेंज लाना चाहें तो मेरा कॉन्सेप्ट बेसिकली यहाँ से, हाँ, डॉक्टर मुबशर का जो कॉन्सेप्ट है वो है कि जो इनके टेरिटरी में जो काम स्टार्ट होगा वो करेंगे। दैट्स व्हाई जो आपके पास आते तो क्या करते हैं आप? हमारे पास जो आते हैं पहले तो हम उनको यही बता रहे होते हैं कि ये चेंज लाना क्यों है, सही, ठीक है ना, और वो चेंज लाने की जो मुख्तलिफ वजूहात हैं, हम आज के दौर में मोटापा दुबलापा से ज्यादा हम बता रहे हैं बीमारियां, जवानी खत्म होने वाली जो कैफियत है ना, सबसे ज्यादा आदमी को इस बात से जान जाती है कि मैं जवान नहीं रहूंगा, ठीक है, कि मैं जल्दी ओल्ड हो जाऊंगा, मेरे अंदर सेक्सुअल डिसफंक्शन आ जाएगा, या मेरे अंदर और भी चीजें हैं औरतों को अपने बीमारियां, ब्लड प्रेशर, शुगर भी। तो जब हम किसी को टॉप 5 बीमारियां बताते हैं और मोटापे से हो जाते हैं, मोटापे उनके घुटने सबसे पहले खत्म हो जाते हैं। सबसे पहले तो ये होता है कि आप बीमारी से भी एक स्टेप पहले आ जाएं कि आपकी मूवमेंट, अगर आप एक मोटे आदमी को चलते फिरते देखें और एक दुबले आदमी को बोलें आप पानी का ग्लास लेकर आओ, तो उन दोनों की मूवमेंट ज्यादा होती है ना, वो जिस तरह वो जाएगी यूं करके जो उठेगी, कमर टूट गई। ये चीजें बड़ा क्लिक करती हैं उन लोगों को जो कि इन चीजों को मानते नहीं है। तो हम मूवमेंट दिखाते हैं, हम बीमारी को बताते हैं। हम सबसे पहले तो ये दिखाते हैं, आजकल तो बड़े ही टेक्निकल चीजें आ गई हैं, एडोब फोटोशॉप पे हम चेहरे पतले करके दिखा देते हैं। देखिए आप पतले हाँ, कि इमेजिनरी जो आपका लुक है और जो आपका डिफॉल्ट लुक है इसमें क्या बेहतरी आ सकती है। जब वो देखते हैं अपने आप को कि मैं इतना चेंज हो सकता हूँ, और 10 साल पुरानी पिक ला के अब दिखाते हैं, तो वो लोग कहते हैं कि यार ऐसा भी हो सकता है। तो वो सॉफ्टवेयर उन्हें हम डेवलप करते हैं कि हम ये कर सकते हैं। आजकल मैंने तो नई नई चीज़ें ईजाद करने की कोशिश की है कि अपनी 4-5 साल पुरानी शर्ट या टी शर्ट आप अपने कमरे में लटका दें। क्या बात है, आप उसको देखें, आप उसमें देखेंगे तो आप उसको देख के गुस्से ही आएंगे कि अच्छा, और साथ में अगर आप पड़ा हो सामने और आगे टी शर्ट है, डिप्रेशन भी होता है। क्या नहीं, वही मैं कहना चाहता, अगर आपको साथ साथ आपकी साइकोथेरेपी चलती रहे और जब नंबर्स में चेंजेस आते हैं ना, 45, 43, 40, तो बहुत स्टिमुलेट होता है। ठीक है, चूंकि ब्रेक पर जाना, सवाल छोड़ के जाऊंगी डॉक्टर वजाद आपके पास, मुझे बताएं वो लोग जो कि सेलिब्रिटीज को देखते हैं एंड देन दे इंस्पायर एंड एस्पायर टू बिकम लाइक वन। सेलिब्रिटी देम से खुद बहुत बड़े चेंजर्स हैं, बड़ी मेहनत करते हैं ये लोग। जबरदस्त वक्त है एक चेंज का, हमें चलना है ब्रेक की तरफ। क्या करूँ, टू मच ऑफ चेंज इन माय ब्रेन गोइंग ऑन, सो लेट्स क्विकली गो एंड टेक अ ब्रेक एंड वापस आते हैं, इस हवाले से भी जवाब लेंगे। स्टे विद अस, विल बी राइट बैक।
वेलकम बैक वंस अगेन। अच्छा जी, अब चूंकि वक्त बिल्कुल ख़त्म हो गया, हम वेरी क्विकली डॉक्टर साहब आपकी तरफ आते हैं। आप बताएं ज़रा डॉक्टर वजाहत जी, आप बताएं कि मोटापा कम करने के चक्कर में आपने कहा एक तो ब्रेन से, दिमाग से इंसान को वो करना है, दो आपके लिए मैंने ब्रेक के दौरान भी आपसे बात की थी, मुझे बताएं वो लोग जो कि कहते हैं भाई हमें तो हवा भी लग जाता है, हम कुछ ना खाए पूरे दिन भूखे रहते हैं, उनके लिए क्या कहेंगे आप? देखिए, मिथ्स पे हम जी रहे हैं, हमें उनकी बात नहीं करता जो समझना नहीं चाहते, मैं उनकी बात करता हूँ वो 3% की जो सुनना चाहते हैं, समझना चाहते हैं। नहीं ना, उनकी बातें भी नहीं सुनना चाहते, वो उनको भी थेरेपी कर दी या बताने की जरूरत है। लोगों पे मिथ्स बहुत हैं, मैं तो खाती मुझे मोटा हो जाता हूँ, मुझे ना खा के हो जाता है। हर इंडिविजुअल की अपनी बॉडी है, उसका टेक्सचर है, उसके अपना रिस्पॉन्स है। बाज़ वक़्त वाकई लोग हवा खा के मोटे हो जाते हैं, बाज़ वक़्त ज़्यादा खा के भी नहीं होते, भूखे रह के मेटाबॉलिज्म चलता ही नहीं हो। हाँ, जब वो भूखे रहते हैं तो भी वो मोटे हो जाते हैं। तो चीज़ों को जितना जानना चाहिए, उतना जितना जाने उतना ही बेहतर है। खास तौर पे आप अपनी बॉडी के लिहाज से तो आपको हर चीज़ पता होनी चाहिए। 2 सेशंस आप किसी भी अच्छे डाइटिशियन से ले लें, वो सब आपको बता देते हैं कि आपकी बॉडी का क्या रिएक्शन है, क्या रिस्पॉन्स होते हैं। एक तो ये बात। दूसरी बात, अगर आपको अपना वेट कम करना है, मैंने पहले भी एक बात कही थी और आज भी बताऊं, तो पहला काम यहाँ से करें कि अपनी क्रॉकरी किस जो साइज के उसको छोटा कर ले। Very nice. आप नफ्सियाती तौर पे प्लेट खाली करने का शौक है। मैं अपनी एक मिसाल दूं, में बोला जाता है ना कि आखिरी निवाले में ज्यादा ताकत होती है। वो छोटी प्लेट का आखिरी निवाला बुरा नहीं है ना। अब मुझे क्लिनिक के अंदर मैं कोई 8-6 कप चाय पी जाता हूँ 2 शिफ्ट्स में, तो मैंने क्या किया कि नंबर ऑफ कप्स को खत्म नहीं किया, कप्स छोटे कर दिए। तो साइकोलॉजिकली वो मैं चाय पी रहा हूँ, सही बात है, लेकिन आधी की आधी भी नहीं जा रही, लेकिन वो नंबर्स हैं। इसी तरह अभी मैं आखिरी मिसाल दूं कि मेरी एक पेशेंट आती है जिसको सिगरेट का मसला है, वो छोड़ नहीं पाती थी, तो मैंने कहा आप नंबर ऑफ सिगरेट्स आप 20 ही पी लें, फिलहाल स्टार्ट करें, लेकिन आप 4 पफ मार के उसको सीजर से काट के उस सिगरेट को सेव कर लें 3 घंटे के बाद के लिए। और उसने कल मुझे व्हाट्सएप पे पिक्चर भेजी कि उसने 60-70 सिगरेट ऐसी बनाई हैं। तो वो कहती है मुझे, मैं पी भी रही हूँ, मेरा अमाउंट भी कम हो रहा है और इस तरह हल्की हल्की वो कम हो रही है। तो ये चीज ग्रेजुअल अपनी बॉडी से उसको बेसिकली एलिमिनेट कर रहे हैं। बाज़ औक़ात आपके सामने रखी हुई चीज आपको टेम्प्ट करती है। तो साइज करें छोटा, क्रॉकरी का, फूड अंदर कम जाएगा और मोटिवेटेड। तो यही बात मैं नाजिया को भी कह सकती हूँ कि अगर उनको बहुत मीठे की क्रेविंग हो रही है, तो इधर जिस तरह आपने कहा कि डार्क चॉकलेट खा लें, या अगर खा रही हैं जरूर खा लें, छोटी छोटी चीजें, सर्विंग साइज या क्वांटिटी उसकी कम कर दी कि आपकी ख्वाहिश भी पूरी हो जाए और वो अंदर वो जो डिब्बा आपने कहा था वो ना बने। देखिए, आप 5 किलो खाएंगे आप 5 किलो नजर आएंगे, आप 2 किलो खाएंगे आप 2 किलो नजर आएंगे। तो मर्जी आपकी, आप क्या चीज ले। आपका सबसे बड़ी बात, आपका मुंह गटर नहीं है कि आप हर चीज उसमें डालते रहे, डस्टबिन या गटर के आप हर चीज उसमें डालें। सम टाइम यू हैव टू से नो, ठीक है कि मैंने ये चीज नहीं खानी। डॉक्टर मुझे आज लास्ट मैसेज छोटा सा स्वीट सा दे दें। स्वीट सा मैसेज क्या, आज मैं सॉल्टिश मैसेज दूंगा कि फिटनेस सिर्फ मोटापे के लिए ज़रूरी नहीं है। फिटनेस आपकी उस चीज़ के लिए ज़रूरी है जो आपको लंबा रखता है, उसे कहते हैं जवानी। जवानी फिर नहीं आनी, 20 साल से स्टार्ट होती है और 45 तक जा सकती है अगर आप अपनी बॉडी को फिट रखें। देखिए, आपको पता है मूवी ने हमें बिल्कुल स्पॉन्सर नहीं किया आज, तो आप नहीं ऐसे डायलॉग मुझे नहीं पता ऐसी कोई मूवी भी है, मैं तो आपको मैं तो मासूम हूँ, अभी नन्ना मुन्ना बच्चा पैदा हुआ। डॉक्टर मुबश्शर, आप क्या कहेंगे हमें और अपना लास्ट मैसेज भी? आई वुड से कि अपने आप को अगर स्टार्ट्स रखना है, यानी अगर आपने अपने आप को देखना है कि आप में कहाँ तक मोबिलिटी है, बेहतरीन जवाब ये है कि आप सिर्फ स्टेयर्स 1 से 2 चक्कर लगाएं। अगर आपका सांस फूल रहा है और अगर आपकी हार्ट बीट तेज़ होगी, इट मीन्स यू आर आउट ऑफ शेप, नंबर 1। नंबर 2, आप अपने आप को मिरर में देखें इन द मॉर्निंग, साइडवेज लेके देखें, अगर कोई बॉडी पार्ट प्रोट्रूडिंग है, इट मीन्स यू नीड हेल्प, बिल्कुल राइट। नंबर 3, अगर आपके फ्रिज के अंदर और कैबिनेट के अंदर ज़रूरत से ज़्यादा सीरियल्स के अलावा पास्ता और इस किस्म की कार्बोहाइड्रेट्स मोर ऑफ दैट है, इट मीन्स आपको अपना फ्रिज की चीज़ें और आपकी कैबिनेट की चीज़ें ऑर्गेनिक फॉर्म में तब्दील करनी है। मच मोर ऑन द फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स रहना है। पानी का इंटेक ज़्यादा करें और कैल्शियम का इंटेक ज़्यादा करें, क्योंकि ये आपको फैट बर्निंग में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। योगर्ट आज से एग्जैक्टली। एक्सरसाइज से लिमिट ये करूँगी कि अगर सिर्फ आप रोज़ाना ब्रीदिंग एक्सरसाइज भी करें तो ये आपके स्टमक के जो मसल्स हैं वो टाइटन अप करते हैं। तो अगर सिर्फ सिंपल ब्रीदिंग एक्सरसाइज अर्ली मॉर्निंग पानी पीने के बाद अगर आप कर लें, और रात में अगर आप लास्ट मील आपका 8 o'clock है या 7 o'clock है, उसके बाद 2 hours के बाद अगर आप ब्रीदिंग एक्सरसाइज करें तो ये आपका मेटाबॉलिज्म को भी फास्ट करता है, इम्यूनिटी बढ़ाता है। और जहाँ तक यंग रहने का ताल्लुक है, ज़ाहिर बात है जो हम खाना खाते हैं वही चीज़ हमारे फेस पे, बिल्कुल एब्सोल्युटली
ज़बरदस्त, ब्यूटीफुल मैसेज, आई मस्ट से थैंक यू सो मच, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। आपने भी अपने बहुत कुछ किया है, वेट से तो आप भी हमेशा खेलती रही हैं, तो मैं वुड यू लाइक टू से समथिंग? यस आई वुड, थैंक यू सो मच डॉक्टर वजाद। मुझे लगता है कभी कोई मुझसे तो ऐसे पूछता नहीं, मैं तो खुद ही वॉलंटियर करती रहती हूँ, इन्फॉर्मेशन मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है, मुझे आंसू आ रहे हैं, आंसू आ रहे हैं, have lost weight, I have seen you after very long time, but you have lost weight, बिल्कुल एब्सोल्युटली। मैं भी ऑफ कोर्स आई बिकम अ मदर फॉर 3 times, शादी भी बहुत छोटी उम्र में हो गई थी, तो मैंने भी बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट किया, 80 किलो 85 किलो तक भी पहुंच गई थी लास्ट प्रेगनेंसी में, लेकिन उसके बाद कम करने का येस देयर हैज़ टू बी द विल। आपको ये होना है कि शादी हो जाने का एक्सक्यूज़ नहीं होता मोटा होना, बच्चा होने का एक्सक्यूज़ नहीं होता। मैं चाहती हूँ कि मैं अपने बच्चों के साथ काफ़ी लंबे उम्र तक खेलती रहूँ, भागती रहूँ, और दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर यहाँ कंट्रोल कर दूंगी तो एट द एंड ऑफ द डे बुढ़ापे में डॉक्टर्स के चक्कर कम लग जाएंगे। तो जी हाँ, मैं एक्सरसाइज भी करती हूँ, मैं सब खाती हूँ, आई ईट एवरीथिंग, बट मेरी क्वांटिटी कम होती है। मैं फ्रीक्वेंट मील्स करती हूँ लेकिन कम खाती हूँ। फ्रीक्वेंट मतलब हर 2-3 घंटे में कुछ ना कुछ। मैंने कहीं पे पढ़ा था कि पतले होने का जो सबसे ज़बरदस्त तरीका है, और जो कि हमारे मज़हब में भी हमें बताया गया है कि आधा पेट खाया करो, तो उसका मतलब ये कि 80-20 का रेशो बहुत मशहूर है कि आप 80% भर दें अपने पेट को, 20% खाली रखें। इसी के साथ एक और चीज़ भी जो मैं आई वाज रीडिंग इट समवेयर कि एटलीस्ट 5 फ्रूट हेल्पिंग्स होनी हैं, 5 फ्रूट और वेजिटेबल सर्विंग्स। चाहे आप फ्रूट खाएं, सब्जी खाएं, किसी भी तरीके से 5 हर दिन होना चाहिए। जब वो होगा तो ऑटोमेटिकली जो बाकी जो हम चीज़ें रोटी है वो कम कर लेंगे। यही है एक छोटा सा मैसेज कि बिल करें, थोड़ा वॉक करते रहें। एट द एंड ऑफ द डे उससे ये होता है कि आप हरकत में बरकत होती है, और हरकत करते रहेंगे तो पतले भी हो जाएंगे। सायरा कबीर हमारे मेहमान, हमारी टीम को इजाज़त दें क्योंकि वक्त ख़त्म हो गया है। अल्लाह हाफ़िज़।